पहली ट्रेन यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस रुकी है और भी बहुत सारी ट्रेन है उसकी लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी क्या आप लोग आवाज़ उठाइए कि यहाँ पर जो जो ट्रेनें नहीं रुका कर जो नहीं रुक रही है, पहले रुका करती थी वो रुके। बिल्कुल, आज फरक्का ट्रेन का एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के जनता की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से रेलवे विभाग को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये बरसों पुरानी मांग है। कोरोना काल में जितनी ट्रेनें बंद हैं उन ट्रेनों के फिर से परिचालन के लिए, चूँकि उसमें ज़्यादा साधारण ट्रेनें हैं और जिस पर साधारण लोग, जो भारत के लाइफलाइन के आधार हैं रेलवे के, वही लोग चलते फिरते हैं, तो उन ट्रेनों को चालू किया जाए जो कोरोना काल में बंद कर दी गई हैं। तो फरक्का ट्रेन का भी ठहराव था, या और जिन ट्रेनों का न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी ठहराव होता था उनको जल्दी से जल्दी चालू करने की मांग लोकसभा में गए थे, उसी समय से हम लोग उठा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, और ये पूरे इस इलाके के जो किसान मजदूर हैं, दुकानदार हैं, छात्र नौजवान हैं, जो इस ट्रेन से ज़्यादा प्रभावित है, उनकी यह बरसों पुरानी मांग है और उनका आंदोलन भी हुआ इसको लेकर के, जिसका प्रतिनिधित्व हमने लोकसभा में किया। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में रेल मंत्री को लिख कर दिया। तो खुशी है कि आज ये हो गया है। लेकिन इतना ही से नहीं, जितनी ट्रेनें रुकती थी पहले, सभी ट्रेनों का ठहराव हो। बिहियां में पटना कोटा ट्रेन के ठहराव की मांग है और वो भी बराबर हम लोग उठा रहे हैं। और हाँ, सब ट्रेनों के बारे में, और जो भी रेलवे प्लेटफार्म नीचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, उनको ऊंचा करने, उनको रेलवे के बोगी के समकक्ष लाने की मांग उठा रहे हैं। शौचालय देख रहे हैं, एकदम घास लगा है, कोई शेड नहीं माने बढ़िया से हाल्ट पर। तो ये टोटल मांग, या ट्रेनों के अंदर अभी परसों दिन मीटिंग हुई, रेलवे की मीटिंग जो है परसों दिन हुई स्टैंडिंग कमेटी की। उसमें रेलवे के खान पान पर बात हुई, ठीक ना, भोजन पर या साफ़ सफाई पर। हमने कहा कि कोई असर नहीं हो रहा है, आप जितनी बातें रखिए, कौवा टरा रहा है, धान सुखा रहा है। जाकर आज भी देखिए ट्रेनों में साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, खाना की गुणवत्ता की क्या स्थिति है। हमने बार बार कहा कि भाई आप साधारण ट्रेनों में जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए। वंदे भारत से हमको विरोध नहीं है, बुलेट ट्रेन से विरोध नहीं है, लेकिन आम आदमी जो दिल्ली, हरियाणा, बम्बे, पंजाब जाता है, माने काम काज करने के लिए, या पर्व त्यौहार में आता है, या फिर व्यवसाय के लिए जाता है, उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है व्यवस्था। इसलिए जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए और उन ट्रेनों को, साधारण ट्रेनों को तत्काल खोलिए, और उनका ठहराव उन स्टेशनों पर निहायत ही जरूरी है जहां वो रुकती थी। ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। एक हाल्ट है बगल में, अमर शहीद जगदेव प्रसाद हाल्ट है। कोरोना से पहले सभी जो लोकल ट्रेन है रुकती थी, 2-3 ट्रेन ही पैसेंजर ट्रेन अब रुकती है। लोग अभी यहीं पर कह रहे थे कि उसके लिए आवाज़ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा आपको लगता है कि भाई अब एक एक स्टेशन का नाम नहीं लिए, हम ले रहे हैं, उनका हॉल्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक ना, कि उस पर बिल्कुल। हाँ, हम लोग तो जीते और हम लोगों ने मुआयना शुरू किया कि कोइलवर से लेकर के ये लास्ट जो स्टॉपेज है, कौन है आगे, बनाही के आगे, सिकरिया तक। और सिकरिया के हम लोग तो पूरे देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ के लिए खास लड़ रहे हैं कि यहाँ जितने स्टेशन हैं या हॉल्ट हैं, वहाँ आप यात्रियों की सुविधा बढ़ाइए, साफ़ सफाई कीजिए, शौचालय ठीक कीजिए, यात्री सेट बढ़ाइए और प्लेटफार्म को ऊंचा कीजिए। अब चढ़ता है आदमी तो इसे पीछे से ढकेल के चढ़ाना पड़ता है, उतरता है आदमी तो बाँह पकड़ के नीचे जो है गिराना पड़ता है। तो ये तो स्थिति नहीं है, ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति में हजारों हजार लाखों करोड़ जो है अब तक रेलवे ने खर्च किया, लेकिन चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, देख रहे हैं हम लोग। और अंतिम बात ये कहेंगे कि ये सबके प्रयास से ठहराव हुआ है, और इसमें एक नंबर की भूमिका इस इलाके के नौजवानों की है, जनता की है, जिन्होंने बराबर इसके लिए आवाज़ बुलंद किया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंच हैं, विधायक जी हैं हमारे यहाँ, इनका भी बराबर फ़ोन करके फ़ोन करते रहते थे कि भाई क्या हुआ उसमें, कि बड़ा दबाव पड़ा हम लोग एकदम। तो सबका मिला जुला प्रयास है, ठीक ना। वो तो हम लोग इसके लिए, हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल सुनेंगे क्यों नहीं, अपने लोग हैं ना। दिशा की मीटिंग 8, 18 और 19 को होगी, ठीक ना।
इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। खुद एमपी हो गए हम या कोई विधायक हो गया तो इससे जनता की मांगे जो है उपेक्षित नहीं रहेंगी। हम अभी भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की भूमिका में खड़ा रहेंगे। इन सारे लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बनाही रेलवे स्टेशन को लेकर के बनाही रेलवे स्टेशन के लेकर एक सवाल है कि यहाँ पर छिनतई होती है, लोग मोबाइल छीन करके यहाँ पर भागते हैं। न आरपीएफ के एक जवान है, न जीआरपीएफ के जवान है। कम से कम जो आखिरी ट्रेन जब गुजरे उस समय तो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर ना आखिरी ट्रेन क्या, 24 घंटा रेलवे की सुरक्षा की, रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा, उनके कर्मियों की सुरक्षा, सब लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी के लिए आरपीएफ है, इसी के लिए जीआरपी है। ठीक ना, धन्यवाद।